नमस्कार दोस्तों, सरकारी शिक्षिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी मंगल होंगे और टीआरई 4 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ है और मेरा सब्जेक्ट था एसएसटी। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ प्रश्न देखे थे और इस बार मैंने आईएनएम के कुछ क्वेश्चन लाए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो आप इसे ज़रूर देखें, इसमें बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंग्रांकित में से किसने 1883 में कलकत्ता में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था? हमारे ऑप्शन है ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी ए हो ह्यूम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब चलिए सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। इसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया? हमारे ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अब आगे देख लेंगे 4 नंबर प्रश्न कि 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया? 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गठन किसने किया? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी पी आनंद चालू और एम.बी. राघव चेरियार, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता और पी आनंद चालू, ऑप्शन डी के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता। इसके बाद हम 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी बल्ब के रूप में हो रहा है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन था? कांग्रेस का जन्म सेफ्टी बल्ब के रूप में हो रहा है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी वेडरबर्न, ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। आप इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेडरबर्न। इसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? यानी अभय कपाट का स्वरूप किसने दिया था? तो ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। इसके बाद हम अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास,
ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पूना। तो इसका आंसर आप बताएं। चलिए इसका आंसर हम लोग लगा देंगे 7 नंबर का ऑप्शन सी मुंबई। ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या बोल रहा है। 8 नंबर प्रश्न, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था कहाँ? तो ऑप्शन ए पूना में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी मद्रास में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलकत्ता में। इसके बाद चलिए अगला देखेंगे 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी अरुणा आसफल्ली, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट। चलिए अब आगे देख लेंगे कि 10 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह अधिवेशन था? ऑप्शन ए काकीनाडा 1923, ऑप्शन बी बेलगाम 1924, ऑप्शन सी कानपुर 1925 और ऑप्शन डी गुवाहाटी 1924। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर अधिवेशन, नहीं, ऑप्शन बी बेलगाम अधिवेशन 1924। इसे देख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लेडस्टोन की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू को, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सतारा में, ऑप्शन बी कोल्हापुर में, ऑप्शन सी पूना में, ऑप्शन डी सूरत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूना में। ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी अब्दुल रसूल, ऑप्शन डी आनंद मोहन बोस। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 14 नंबर क्या बोल रहा है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? ऑप्शन ए बंगाल के छात्र, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी दुकानदार, ऑप्शन डी भारतीय पदाधिकारीगण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल के छात्र। इन्होंने आंदोलन किया था स्वदेशी आंदोलन में ज़्यादातर। चलिए इसके बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्न में से कौन याद किया जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 देख लेंगे। किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया?
पूर्ण स्वराज घोषित किया? हमारे ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 31 दिसंबर 1931, 26 जनवरी 1932, 31 दिसंबर 1929। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1929। अब चलिए 17 नंबर हम लोग प्रश्न को देखेंगे। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था? ए यातायात से, बी उद्योग से, सी शिक्षण संस्थाओं से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी शिक्षण संस्थाओं से, शिक्षण संस्थाओं से। इसके बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इन्हीं ने ही वकालत छोड़ी थी। इसके बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? ऑप्शन ए सी बोस, ऑप्शन बी पी.सी. रॉय, ऑप्शन सी जे.सी. बोस, ऑप्शन डी आशुतोष मुखर्जी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एस.सी. बोस। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी जोसेफ बेपिस्टा, ऑप्शन सी एन.सी. केलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी जोसेफ बेपिस्टा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनवाई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी लखनऊ। इसके बाद हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? ऑप्शन ए सूरत कांग्रेस, ऑप्शन बी बेलगांव कांग्रेस, ऑप्शन सी काकीनाडा कांग्रेस, ऑप्शन डी गया कांग्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काकीनाडा कांग्रेस। इसके बाद हम 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। 2 उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। नीचे दिए गए कूट सब में सहायता की से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 और न तो 1 2 दोनों सही है, नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद हम 25 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? इसके ऑप्शन देख लेंगे। ए नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1924,
ऑप्शन डी बम्बई अधिवेशन 1885। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन 1920। तो चलिए दोस्तों, आज का ये 25 क्वेश्चन हमने देखे और नेक्स्ट वीडियो में फिर से 25 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम अगले वीडियो के लिए प्रेरित हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।